हरीश रावत जी, आज कुछ पॉजिटिवनेस दिखाई दी है कि आंदोलन खत्म होगा। इस पूरे आंदोलन को लेकर आप क्या कहेंगे? और जो सबसे बड़ा सवाल जो आप पर आरोप लगा कि कांग्रेस ने जानबूझकर किसानों को भड़काया और पंजाब से जत्थे के जत्थे भेजे, एक के बाद एक दूसरे जत्थे भेजे, क्या क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि प्राइमरीली पंजाब के किसान सबसे ज्यादा है इस आंदोलन में। ये आरोप जो है उसी सरकार और सरकार के प्रवक्ताओं ने और ढोलचियों ने लगाया है। जो लोग इस आंदोलन को कभी खालिस्तानी आंदोलन बता रहे थे, कभी इसमें कह रहे थे कि आतंक के तत्व जुड़े हुए हैं, और कभी कह रहे थे टुकड़ा टुकड़ा गिरोह है। और ये वही लोग थे जो इस किसानों के एक अपनी आजीविका को बचाने, अपनी खेती और किसानी को बचाने का जो आंदोलन था उसको नाना प्रकार से बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि किसान जान हथेली पर लेकर के ये कोरोना के समय में दिल्ली के दरवाजे में खड़ा है। 45 के करीब किसान अपनी जिंदगी दे चुके हैं। उनसे कहा जा रहा था नहीं, ये तो सैर करने के लिए आए हैं, ये तो टूरिस्ट बन करके आए हैं, ये तो यहाँ बादाम का हलवा खाने के लिए आए हैं, और यहाँ तो मसाज सेंटर लगे हुए और नाना प्रकार से प्रचारित किया जा रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे हकीकत सारे देश को मालूम हो गई, और हमें अच्छा लगेगा यदि भाजपा और केंद्र सरकार वास्तविकता को समझ ले। किसान बहुत अच्छी तरीके से समझा है कि 3 विधेयकों के कारण इन तीनों का मिला जुला जो प्रभाव होगा, उससे जो कुछ हमने प्राप्त किया है, जिसको हम एमएसपी कहते हैं, जिसको हम मंडी सिस्टम कहते हैं, जिसको हम एफसीआई की खरीद कहते हैं, जिसको हम सस्ते गल्ले की वितरण प्रणाली कहते हैं, वो सब नष्ट हो जाएगी। और उसको ये भी लग रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहीं से भी मेरे हित में नहीं होने जा रही है। ये केवल जो है कुछ चुनिंदा जो पैसे वाले लोग हैं, ये उनके हित में होने जा रही है। इसलिए किसान स्वस्फूर्त तरीके से निकल करके आया। हाँ, कांग्रेस का ये सौभाग्य है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी देश के पहले राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने ऑर्डिनेंस का विरोध किया। हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ऑर्डिनेंस का विरोध किया। हमारी पीसीसी पहले प्रदेश कांग्रेस राजनीतिक दल थी जिसने इसके विरोध में ऑर्डिनेंसेस के विरोध में प्रस्ताव पारित करने का काम किया। और हमारे नेता राहुल गांधी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसानों के आंदोलन को ट्रैक्टर रैली 3 दिन ट्रैक्टर पे बिता करके जो है ध्वनि प्रदान करने का काम किया। यदि अपराध है प्रतिपक्ष की भूमिका को निभाने का, तो अपराध हमने जरूर किया है। ठीक है सर। और नहीं तो किसान अपनी जब जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, खेती किसानी की लड़ाई लड़ रहा है, हम किसान के साथ खड़े हैं, मनसा वाचा कर्मणा से खड़े हैं। और हम ये बात समझते हैं कि हमारा यदि ग्रामीण अर्थतंत्र समाप्त हो जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था जो इस समय निरंतर रसातल की तरफ जा रही है वो बिल्कुल चौपट हो जाएगी। हम देश हित में भी इस बात को कह रहे हैं। हम गरीब के जिसके पेट की अन्न सुरक्षा सस्ते गल्ले की वितरण प्रणाली के खत्म होने से नष्ट हो जाएगी, हम उसके हित में भी कह रहे हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस अन्नदाता के सम्मान में झुक करके बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कि राजनीतिक दल के रूप में हम तुम्हारी मांगों को उचित समझते हैं और उसके लिए हर तरीके का नैतिक दबाव सरकार के ऊपर पैदा करेंगे। लेकिन आंदोलन से कोई राजनीति करने का काम कांग्रेस नहीं कर रही है, दूर दूर तक नहीं कर रही। ठीक है, मैं मानता हूं कि अब लोग ऐसा मानते हैं कि विपक्ष अगर सशक्त होता, ज्यादा मजबूत होता, तो शायद किसानों के आंदोलन के इतने दिन तक चलने के बाद सरकार को झुक जाना चाहिए था। और दूसरी बात, आपने कहा राहुल गांधी को बहुत सारा श्रेय दे दिया, लेकिन जब बातचीत परिणति की तरफ भरी थी तो वो इटली चल दिए। इसको भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खूब प्रचारित किया और खूब इस पर मखौल उड़ाया है कांग्रेस पार्टी का कि स्थापना दिवस को छोड़ के चल दिए। मुझे 1 मिनट देंगे आप? बिल्कुल, लीजिए ना। पहली बात यह है, राहुल जी कहीं भी हों, आज संचार माध्यम इतने सशक्त हैं कि व्यक्ति कहीं से भी किसी भी आंदोलन के साथ जुड़ा रह सकता है। वर्चुअल
संवाद के जरिए पूरा देश चल रहा है। और उसमें यदि राहुल गांधी जी मिलान चले गए, और मिलान उनका नैनीहाल है, वहां उनकी नानी है जो अति वृद्ध कृष्णकाय स्थिति में है, क्या मानवीय कर्तव्य निभाना, पारिवारिक कर्तव्य निभाना, वो परिवार के सबसे बड़े हैं। सोनिया जी उस स्थिति में नहीं है कि इतनी यात्रा कर सके। इसलिए यदि राहुल गांधी जी अपने मानवीय कर्तव्य को, पारिवारिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए गए तो अपराध हो गया। ये जो भाजपा के ढोलची हैं, जो ये एक प्रकार से राहुल गांधी जी के साथ जो ये 5,000 10,000 ऐसे लोग चिपटा दिए गए हैं जो राहुल गांधी को ट्रोल करने का काम करते हैं, ये इमेज बिगाड़ने की जो कोशिश है, वो कोशिश को अब लोग समझने लग गए हैं। अब ये आजमाया हुआ टोटका है, धीरे धीरे ये बूमरैंग कर रहा है। भाजपा को ये समझना चाहिए और मीडिया के दोस्तों को भी ये समझना चाहिए कि व्यक्ति के मानवीय कर्तव्यों के वो समझने का प्रयास करें। पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी तो व्यक्ति को निभाना है। क्या राहुल गांधी जी यदि पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, अपनी माँ के प्रति क्या कर्तव्य है, अपनी नानी के प्रति क्या कर्तव्य है, इनको नहीं निभाएंगे तो किसानों के प्रति क्या अपना कर्तव्य निभा पाएंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सवाल दूसरे ढंग से भी तो देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज मेरे पास वक्त इतना है, किसी दिन और तफसील से चर्चा होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ब्रेक के बाद जब आऊंगा, आरपी सिंह जी से शुरुआत करेंगे। आलोक शर्मा जी ने कई गंभीर आरोप लगाए, वहां से शुरुआत होगी इस बहस की, और फिर मैं जाऊंगा चीमा साहब के पास भी मुझे जाना है, मुझे याद है, और मिश्रा साहब के पास ब्रेक के बाद।